सो वेलकम बैक टू कंटिन्यूअस स्टडी। आज हम लोग सीखने वाले एक नए मेनू के बारे में, एक नए टैब के बारे में, जो कि है आपका इंसर्ट मेनू। ठीक है, पिछले क्लास में जितने भी मैंने सीरीज बनाई है वो सारे जो है होम मेनू के हैं, उसमें सारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग एक नए मेनू के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं तो सबसे देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं। यहाँ पे क्या है, इंसर्ट मतलब समझ क्या होता है, ऐड करना। पेज के ऊपर ऐड करना। इंसर्ट मतलब कहीं से किसी भी चीज़ को ऐड करना। मतलब क्या कि एम एस वर्ड में अगर उस तरीके का आपको कोई एक्टिविटी मिला जिसमें आपको पेज के ऊपर कुछ ऐड करना है, तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू का उपयोग करेंगे। अगर आपको किसी फॉन्ट के ऊपर कुछ अप्लाई करना है, कुछ चेंजिंग करना है, तो हम होम मेनू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए हम लोग आज सीखने वाले हैं इंसर्ट मेनू के ऊपर, जो कि यहाँ पे हम पेज के बारे में सीखेंगे। मतलब पेज से रिलेटेड यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या टूल्स है। यहाँ पे आपका है कवर पेज के बारे में। कवर पेज क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए तो किताब कोई देखोगे या कोई कॉपी होगा तो उसके ऊपर एक कवर बनाया हुआ कोई डिजाइन होता है, उसी को बोला जाता है कवर पेज। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कोड यूज करता हूँ, रैंड मैं इतना पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, इंटर प्रेस के अभी देखो इसका फ्रंट पेज बोल सकते हो, कवर पेज बोल सकते हो उसको भी। फ्रंट पेज में यहाँ पे ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है, ये जो पीडीएफ है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इस चीज़ को मेंशन करने के लिए हम लोग एक फ्रंट पेज बनाते हैं, कवर पेज बनाते हैं, जिसके ऊपर ये मेंशन किया होता है कि ये जो है इंग्लिश से रिलेटेड कुछ लेक्चर लिखा गया है, साइंस से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, कोई स्टोरी लिखा गया है मैगजीन के जरिए। मतलब क्या होता है कि हम किसी भी बुक को या कॉपी को हम एक कवर के डिजाइन से किसी भी किताब को एक फ्रंट पेज के हिसाब से हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि सब्जेक्ट किस चीज़ से बिलोंग कर रही है, किताब किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, साइंस से बिलोंग कर रहा है या हिंदी से बिलोंग कर रहा है। ये हम फ्रंट पेज और कवर पेज को देख के ही हम डिसाइड कर पाते हैं। तो कवर पेज का काम यही होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज बनाना, कवर पेज बनाना। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, इंसर्ट के ऊपर गए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कहीं पे भी किसी भी चीज़ को सिलेक्शन नहीं करना है। ये देखना, जैसे हम कवर पेज बनाएंगे ऑटोमेटिक जो है ये पहले पेज, ये पूरे पीडीएफ का सबसे पहला पेज बनेगा वो कवर पेज। ठीक है, इंसर्ट मेनू के ऊपर गए, कवर पेज के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। कवर पेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे बना ही बनाया है जो टेम्पलेट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। मैं जो हूँ 2016 यूज़ कर रहा हूँ। आपके अगर 16 यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी इस तरीके से यहाँ पे सेम टेम्पलेट दिखेगी। अगर आप किसी और वर्जन का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग तरीके का यहाँ पे फ्रंट पेज, कवर पेज बना रखा है। जैसे ही हम इसमें से किसी भी एक के ऊपर अगर हम सिलेक्शन करते हैं, ये जो है आपका डायरेक्टली ये पूरी डिजाइन इस पीडीएफ के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट के सबसे फ्रंट पेज पे, पहले पेज नंबर पे ये ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, साधारण सा अगर देखा जाए तो यही ऐड कर लेता हूँ, ये सबसे लास्ट वाली। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो है इस डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज पे आ जाएगा। देखो पहला पेज ये हो गया, इसके बाद जो मैंने लिखा था वो है। ठीक है, ये कवर पेज जो है इसके ऊपर आप अपने हिसाब से कुछ भी, आप जो भी टेक्स्ट है इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिएगा, इसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने जो कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हो वो सारा चीज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कवर पेज का क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का एक फ्रंट पेज बनाना, एक कवर बनाना। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे कवर पेज का क्या होता है, किसी पीडीएफ का फ्रंट पेज, पहला पेज के ऊपर ये हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये जो पीडीएफ लिखा गया है, ये जो टेक्स्ट लिखा गया है, जो भी यहाँ पे सेंटेंस है, वो किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है। ठीक, बिल्कुल आप, उम्मीद है कि आप समझ गए, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि कवर पेज का क्या उपयोग होता है। उसी के बगल में आप देखो, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज मतलब क्या, खाली पन्ना। ठीक है, खाली पन्ना का क्या यूज है यहाँ पे भाई, मतलब क्या कि मान लो कुछ आप लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो, और बाय मिस्टेक आपका 1 2 लिखे, बीच में आपका 3 पेज छूट गया और 4 पेज लिख दिए। 4 पेज लिखने के बाद पता चलता है आप काम पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिए, उसके बाद पता चलता है कि मैंने जो है 4th पेज को मिस कर दिया, मैंने डायरेक्टली 5th पेज को लिख दिया। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको इंटर पेज करना पड़ेगा, उस चीज़ को इरेज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप उसी के ऊपर जो है यहाँ पे हम वही ब्लैंक पेज का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे और टेक्स्ट को यूज करता हूँ, इक्वल टू
ठीक है। ब्रैकेट दी, इतना सारा टेक्स्ट मान लो कि लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं क्या करता हूँ, ये कितना पेज नंबर पे आ गया, चलो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये जो है 5th पेज में है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये आपका पेज नंबर कहाँ पे मैं अभी हूँ, पेज नंबर 5th पे हूँ। 12 पूरे टोटल 12 पेज है, मैं अभी 5th पेज नंबर पे हूँ, ठीक है। ये दोनों 5th पेज और 6th पेज के ऊपर हमें एक नया ब्लैंक पेज यूज़ करना है। ऐसे डिफरेंस इंडिकेट करने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे पेज नंबर ऐड कर देता हूँ, ताकि जो है आप क्लियर हो पाओ कि ये सही में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। क्लोज करते हैं, ये देखो ये 4th पेज है और पेज नंबर एक और ऐड कर लेते हैं हम, ताकि आप डिफरेंट ये आगे की ओर फिर बताया जाएगा किस तरीके से होता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये 4th पेज है और ये 5 पेज है, ये 4 और 5 के बीच में हम एक यहाँ पे ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं। मान लो कुछ सेंटेंस लिख रहे थे, कुछ लिखने के लिए बीच में छूट गया और वहाँ पे हम ब्लैंक पेज ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो 4 और 5 यहाँ पे डिफरेंस है ना, चलो अब यहाँ पे इंसर्ट मेनू के ऊपर चलते हैं। इंसर्ट मेनू के ऊपर जाने के बाद आपको क्या सिलेक्शन करना है, ब्लैंक पेज। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे भी आपको ब्लैंक पेज ऐड करना है, उस पेज के पहले लास्ट पैराग्राफ पे, नहीं तो उसके पेज के बाद फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आपका कर्सर रहना चाहिए। दोनों में से आप कोई भी कंडीशन पे रख सकते हैं, या तो 4th पेज के ऊपर सबसे लास्ट पैराग्राफ पे, या तो 5th पेज के ऊपर सबसे स्टार्टिंग पैराग्राफ के ऊपर आप कर्सर को रख सकते हो, अगर आप 4 और 5 के बीच में अगर ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो तो, ठीक है। दोनों में से आप जो भी कंडीशन अप्लाई करोगे, पेज जो है आपका 4 और 5 के बीच में ब्लैंक पेज आ जाएगा, कहीं पे भी आप रखो। मैं क्या करता हूँ, 5 के नीचे फर्स्ट पैराग्राफ पे रखता हूँ और ब्लैंक पेज के ऊपर जैसे ही जाके मैं क्लिक करूंगा, पेज जो है 5 ब्लैंक हो गया और 4 ऊपर है। 5 के बीच, 4 और 5 के बीच में एक यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया और वहाँ पे पेज चेंज हो गया, ये जो है पेज मूव हो गया 6 पेज नंबर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर चेंज हो क्योंकि यहाँ पे अब ब्लैंक पेज हम ऐड किए नया, ठीक है। अब मुझे जो कुछ भी यहाँ पे लिखना है, ये जो चीज़ छूट गई है वो हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज का मतलब आप समझ गए। अब देखो क्या है, ब्लैंक पेज के बाद जो है एक और चीज़ है जो कि आपका है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब क्या, पेज को तोड़ने का काम नहीं करना है, लेकिन मान लो कि ये पैराग्राफ इतना है, इस पेज को, इस पैराग्राफ को यहाँ से लेकर कट करके इस नए वाले ब्लैंक पेज के ऊपर लेके आना है। जैसे कि मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे इतना सारा 4th पेज में लिखा हुआ है, 5th पेज के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, और हम क्या चाहते हैं कि ये जो रेड कलर का जो रेड लिखे हैं, लिखा हुआ है, इसको हम नए पेज के ऊपर, 5th पेज के ऊपर लेके जाए। तो अगर कॉमन सी अगर देखा जाए तो हम इंटर प्रेस करके भी जा सकते हैं, लेकिन 3-4 बार इंटर प्रेस करना पड़ेगा जब तक ये पूरा टेक्स्ट, पूरा सेंटेंस पेज नंबर 5th के ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ कि आपको बस एक बार क्लिक करना है और ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ जो है आपका 5th पेज के ऊपर चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आपको क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, कर्सर को वहाँ पे रखेंगे जहाँ से आपको जो है टेक्स्ट को, सेंटेंस को या पैराग्राफ को आपको मूव करना है दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही हम जाकर पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ से जहाँ से आपका कर्सर है, उसके बाद से जो भी पैराग्राफ, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, वो दूसरे पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएगा, बस सिंगल क्लिक में, ठीक है। चलो क्लिक करते हैं। अब देखो क्या, कि जहाँ तक ये रीडर था वो सारा का सारा टेक्स्ट किसके ऊपर आ गया, 5th पेज के ऊपर आ गया। 5th पेज पहले से ब्लैंक था। 4th पेज में मैंने क्या किया था, जहाँ से मूव आपको करना था उतना मैंने कलर को चेंज किया था, टेक्स्ट कलर को, और जो उसके पहले जो था वो ब्लैक कलर में ही था। ये देखो एक क्लिक में ही आपका जो है वो सारा का सारा टेक्स्ट आपका ब्लैंक पेज के ऊपर मूव हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप इस पूरे टूल्स को समझ चुके होंगे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, तीनों का क्या काम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो।